आज के टॉपिक में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जितने भी आपका क्वेश्चन है वर्कशीट वाइज उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्कशीट 1 आपका हो जाएगा। वर्कशीट 1 में आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर a को a से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 2 × 2 इक्वल टू 4, 3 × 3 इक्वल टू आपका हो गया 9। तो किसी भी नंबर को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका a स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ देख के बताएंगे क्वेश्चन फर्स्ट में कि कौन से नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। ओके, तो इसमें आपको देख के बताना है कि कौन से नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी 16 जो है वो आपका किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर है, आपको 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपको 3 नंबर जो है आपको जिसका स्क्वायर आपको रूट निकल जाएगा और किसी नंबर का नहीं निकलेगा, क्योंकि और जो नंबर है वो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहां लिखेंगे 16, 36 और 64 आर परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी हम लोग स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका स्क्वायर निकलेगा वो इवन नंबर का इवन नंबर होता है और ऑड नंबर का ऑड नंबर होता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 क्या है, इवन नंबर है। 2 भी इवन नंबर है और आपका 4 भी इवन नंबर है। अगर यहाँ लिखते हैं 8 × 8 क्या हो गया, 64। 8 भी आपका इवन नंबर है और 64 भी आपका इवन नंबर है। अब ऑड नंबर लेते हैं। अगर ऑड नंबर आप लेते हैं, देखिए 3 × 3 आपका रिजल्ट क्या आया, 9 आया। यहाँ लिखे 5 × 5 क्या हो गया, 25। तो अगर इवन नंबर लेंगे तो आपका इवन नंबर का स्क्वायर होगा, ऑड नंबर लेंगे तो वो ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ देखना है कि कौन सा नंबर आपका इवन नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट नंबर आपका 1 है, ये आपका ऑड नंबर है। लास्ट में 5 है, ये आपका ऑड नंबर है। लास्ट में 4 है तो आपका इवन नंबर है। लास्ट में 1 है, ऑड नंबर। यहाँ देखिए ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। तो आपको बताना है कि कौन सा नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन नंबर का होगा। तो आप लिखेंगे, आपका हो जाएगा 784। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 784 एंड 576 आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, यहां क्या हो गया, जिसके लास्ट में आपका इवन नंबर है तो आपको इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इसे बताना है कि कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपको यहाँ 0 काउंट करेंगे। देखिए लास्ट में आपको कितना 0 है, 2 0 है। यहाँ देखिए आपका 3 0 है, यहाँ 4 0 है, यहाँ 5 0 है। तो जब भी कोई भी स्क्वायर निकलेगा किसी भी नंबर का तो वहां 0 जो होगा वो आपको डबल के फॉर्म में होगा या फिर वो उसके मल्टीपल के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ देखिए 2 0 है तो आपको 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 0 तो ये आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका नंबर होगा उस नंबर का 0 जो है आपको 2 4 6 8 इस तरह के फॉर्म में होगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट होने के लिए वो आपका नंबर चाहिए, वो 0 चाहिए। तो यहाँ लास्ट में आपका, यहाँ देखेंगे लास्ट में आपका डबल 0 है तो इसका मतलब वो 10 का स्क्वायर हो। ठीक है, 10 का होगा। यहाँ देखिए 205, लेकिन यहाँ 3 0 है तो ये आपको किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। यहाँ 4 0 है तो ये संभावना है कि किसी न किसी का स्क्वायर हो जाए। और यहाँ देखिए 5 0 है तो ये आपका किसी का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए 0 जो होगा इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ 5 0 है तो 0 आपका इवन में नहीं है। यहाँ 4 0 है तो 0 आपका इवन में है। यहाँ आपका 3 0 है तो यहाँ 0 ऑड में है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होने का चांसेस नहीं है।
हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो आपका आंसर होगा उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए प्राइम फैक्टर, यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 100, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 का लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 और 2 ये करेंगे तो 10 हो जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, ये √100 इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा आपको 10 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आपका उपाय चल जाएगा कि किस नंबर का ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 205,000, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 41। अगर आप निकालेंगे तो ये इसका प्राइम फैक्टर होगा। ये क्या होगा, यहाँ देखिए ये और इधर देखिए आपका ये पेयर नहीं हुआ, ठीक है। या लिखेंगे सिंस देयर इज नो पेयर सो 205,000 is not a perfect स्क्वायर, ये आपका किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब लिखेंगे हम लोग 3, 6, 1, 1, 2, 3, 4, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 3, 6, 1, 1, 2, 3, 4, इसका आप फैक्टर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 19। यहाँ देखेंगे आपका ये किसका हो जाएगा 2, ये आपका देखिए पेयर बन रहा है ना। यहाँ लिखेंगे रूट अंडर आपका हो जाएगा 3, 6, 1, 1, 2, 3, 4 इक्वल टू 1900, ठीक है। ये आपका 1900 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको 361 जो है वो 1900 का स्क्वायर निकलेगा, इसलिए ये आपको परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। सो 3 लिखेंगे, सो 3, 6, 1, 1, 2, 3, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर है 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर ऑफ 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 193। ओके, जब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपका ये होगा वैल्यू। और इसमें हम लोग इसमें पेयर लेंगे 2, 2, 5, 5, देखिए आपका एक 2 बचेगा, एक 5 बचेगा, 11 और 193 बच जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे 2, 5, 11 and 193 is not a pair of number, not a pair, या not a pair लिख देंगे 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 is not a perfect, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये किसी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो आपको बस ध्यान रखना है कि जिस नंबर का प्राइम फैक्टर निकल जाएगा उसका 2 का पेयर बन जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर पेयर नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। इसमें आपको लास्ट डिजिट जो है वंस डिजिट, ठीक है,
उसको देख के बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। यहाँ देखिए आपका 1024 का ही सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो 1024 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये सिर्फ आपका 1024 ही जो है उसी का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। अब देखिए हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि जो भी नंबर है स्टार्टिंग का नंबर, उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका जो है नॉन स्क्वायर नंबर हो जाएगा। नॉन स्क्वायर नंबर मतलब क्या हो गया, जिसका स्क्वायर नहीं निकलेगा। जैसे आपका 7 और 8, तो 7 का मतलब क्या हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो 49 और 64 के बीच में कितने नंबर है उसको आपको बताना है बिना कैलकुलेट किए हुए, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n, यानी 2n पे फर्स्ट नंबर को हम लोग पुट करेंगे, उसमें जो आपका वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका बीच का नॉन स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला देखिए, यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया 7 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में हेयर n इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। 2n के अकॉर्डिंग लिखेंगे 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, यहाँ हो जाएगा आपको देयर आर 14 नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी आपका वैल्यू होगा n का उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ n हम मान लिए 7 को, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 14, यानी ये दोनों के बीच में 14 आपका नॉन स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 2 क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा हेयर n इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 2n इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया 20, यहाँ कितना हो जाएगा लिखेंगे वही चीज स्टेटमेंट देयर आर 20 नॉन स्क्वायर, ठीक है, नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइज बिटवीन 10 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग लिख देंगे, उतना ही आपका 2 नंबर के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर है, देखिए थर्ड लिखेंगे हेयर n इक्वल टू आपका हो जाएगा 40, तो 2n इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 40 इक्वल टू 80, ठीक है। तो यहाँ वही स्टेटमेंट होगा देयर आर 80 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 40 का स्क्वायर एंड 41 का स्क्वायर, ओके। अब देखिए 4 में आपका वही हो जाएगा, 4 भी लिखेंगे सेम तरीका से हेयर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो गया आपको 80, तो 2n इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 80 इक्वल टू कितना हो गया 160, ये लिखेंगे देयर आर 160 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 80 का स्क्वायर एंड 81 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हो जाएगा आपको, जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर है, यहां लिखेंगे हेयर n इक्वल टू कितना हो गया 101, ठीक है। तो लिखेंगे 2n इक्वल टू 2 इंटू 101 इक्वल टू कितना हो गया 202, तो यहां लिखेंगे देयर आर 202 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन
101 का स्क्वायर एंड 102 का स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन 6 में क्या हो जाएगा, 205 है आपका, 206 है। 6 में आपका 205 का स्क्वायर एंड 206 का स्क्वायर। ठीक है, यहां लिखेंगे हियर n इक्वल टू कितना हो गया 205, तो 2n इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 205 आपका हो जाएगा 5 टू जा 10 एंड 2 टू जा 4, 410 हो जाएगा। ठीक है, 410। तो वही लिखेंगे यहाँ पे, देयर आर 410 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 205 का स्क्वायर एंड 206 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। बस आपको नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको यहां पर लिखना है, जो इसको सॉल्व करके आएगा यहां लिखेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, और आपका हो जाता है ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे इसको लिखेंगे। बहुत आसान तरीका है। करना क्या है, देखिए आपका 100 का स्क्वायर है 99 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 100 माइनस 99। ओके, और यहां क्या हो जाएगा 100 प्लस 99। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 100 माइनस 99 कितना हो गया 1 हो गया, और यहां इंटू होता है इसके बदले, और 100 प्लस 99 कितना हो गया 199। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 199 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे ऐसे, यहां पे बॉक्स में आप इसी चीज को लिखेंगे। यहां पे देखिए 100 माइनस 99। ठीक है, और यहां लिखेंगे ब्रैकेट में 100 प्लस 99, और यहां आपका आंसर हो जाएगा 199। क्यों, क्योंकि 100 माइनस 99 क्या हो गया 1 हो गया, और 100 प्लस 99 क्या हो गया 199, और 1 इंटू 199 कितना होता है 199 ही होता है। अब सेकेंड में आपका वही चीज हो जाएगा, यहां सेम ऐसे लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे ऐसे 27 माइनस 26, और यह आपका हो जाएगा 27 प्लस 26, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 6 13 2 2 4 1 5, यहां 53 हो जाएगा। अब यहां देखिए 569 माइनस 568, और एक हो जाएगा आपको इसी बॉक्स में 569 प्लस 568, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1137। ठीक है, बस इसको माइनस किए तो 1 आ गया, इसको ऐड किए तो 1137 आ गया, और दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पे इसको लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन 7, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है, जो आपका पैटर्न दिया हुआ है हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, पैटर्न का पीछे का नंबर देखेंगे, पैटर्न के आगे का नंबर देखेंगे। क्या देखिए यहाँ पर पैटर्न कितना है लिखा हुआ 1 to 1, यानी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम कितना टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स। यहाँ कितना लिखा हुआ 3, तो 3 क्या लिखेंगे 3 टाइम्स। यहाँ क्या लिखा है 4। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4 4 4 4, और इसको हम लोग लिख देंगे स्क्वायर के फॉर्म में। यानी जो नंबर लिखा हुआ है उतना ही टाइम्स हम लोग लिख देंगे। 4 है तो 4 टाइम्स। ठीक है, और इसी नंबर को हम लोग ऐड के फॉर्म लिख देना। ये जो आपका नंबर दिया हुआ है इसी को हम लोग ऐड के फॉर्म लिख देंगे। यहाँ लिखा जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखिए आपका 5 दिया हुआ है, तो 5 है तो 5 टाइम्स लिख देंगे। यहाँ होगा 5 5 5 5 5 5 टाइम्स हो गया, इस पे स्क्वायर डालेंगे और नीचे हो जाएगा आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है 6 लिखा है,
तो 6 बता 6 टाइम्स यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसका स्क्वायर डालेंगे और आपका नंबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आपका नंबर हो जाएगा। इसमें बस आपको पैटर्न को देखना है और पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर लिख देना है, ठीक है। तो जो नंबर है उतना ही बार लिखेंगे। अगर 6 है तो 6 टाइम लिख देंगे, 5 है तो 5 टाइम्स लिख देंगे, 4 है तो 4 टाइम्स लिख देंगे, 3 है तो 3 टाइम्स, 2 है तो 2 टाइम्स। ओके। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो नंबर है, नंबर का 3 पेयर आपका दिया हुआ है, इस तीनों में आपका कौन सा जो नंबर है वो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पे है या नहीं, वो चेक करके बताना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला पे हम लोग नंबर को एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद अगर आपका 3 4 5 आता है या 6 7 8 आता है, अगर ये नंबर आ जाएगा तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो किसी भी एक नंबर को हम लोग 2m लेकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद m का वैल्यू निकालेंगे और यहां हम लोग नंबर को पुट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। उसको करने के लिए क्या करेंगे, आप किसी भी नंबर को 2m लेंगे, यहां लिखेंगे आप लोग, इसे यहां मैं बना कर दिखा रहा हूं आपको, 3 4 और 5, यहां लिखेंगे लेट 2m इक्वल टू क्या हो गया 4, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, अब निकालेंगे आपका हो गया m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू आपका 5 हो गया। और सेकेंड आपका होता है m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ आपका 4 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तीनों नंबर आपका मैच कर गया 3 4 5, तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो यहाँ लिखेंगे 3 4 5 आर इन पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, ये होगा। ओके, बस आपको 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करना है। देखिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, यानी 6, ये आपको हो जाएगा 6 7 और 8, यहाँ लिखेंगे लेट 2m इक्वल टू 6 लेते हैं, m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल टू आपको हो जाएगा 10, एक होता है आपका m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब देखिए आपका नंबर क्या हो गया 6 10 और 8, आपका यहाँ देखिए 6 7 8 दिया हुआ है, तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट पे नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 7 और 8 आर नॉट इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ट्रिपलेट पे होने के लिए आपको तीनों इस फॉर्मूला पे आना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आपका 10 24 और 26, ठीक है, 10 24 और 26। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2m इक्वल टू 10, m इक्वल टू कितना हो गया 5, m का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 25 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 26, ठीक है। अगर m स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं तो 25 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 होगा। यह नंबर देखिए 10 24 और 26 तीनों नंबर आपका आ गया, तो लिखेंगे 10 24 26 आर इन पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब सेम लास्ट आप यही चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे
2 3 4, यहाँ भी आप लिखेंगे ऐसे, लेट आपका 2m इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, m इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, अब यहाँ निकालेंगे हम लोग m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, एक हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ वैल्यू चेक करेंगे हम लोग, 3 0 और 2, बट यहाँ पे क्या है आपको 2 3 4 दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 2 3 4 are not in पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ओके, तो बस आपको फॉर्मूला पुट कर देना है 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, इस पे पुट करेंगे। अगर आपका जो ट्रिपलेट दिया हुआ है वो नंबर अगर फाइंड आउट हो जाता है तो आपका ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा।